हुकूमत के खिलाफ हुकूमती इत्तेहादियों को खड़ा करने का मिशन। तहरीके अदम एतमाद की कामयाबी के लिए अपोजिशन के राब्ते और मुलाकातें तेज। आज बड़ी और अहम मुलाकात होगी। शहबाज शरीफ 14 साल बाद चौधरी बरादरान से मिलने जाएंगे। शाम 4 बजे मुलाकात होगी। चौधरी परवेज इलाही और शहबाज शरीफ का टेलीफोनिक राब्ता हुआ। सरबराह पीडीएम मौलाना फजलुर रहमान की भी चौधरी बरादरान से मुलाकात। मौलाना फजलुर रहमान ने वजीर आजम के खिलाफ तहरीके अदम एतमाद लाने पर अपोजिशन के मौक़िफ़ से आगाह किया। कहा अपोजिशन अदम एतमाद लाने के तरीक़ाकार पर आइंदा 2 रोज़ में फिर मुशावरत करेगी। जो भी बात हुई आपको आगाह कर दिया जाएगा। मौलाना का चौधरी बरादरान को शहबाज शरीफ से पुराने गिले शिकवे ना करने का मशवरा। आसिफ जरदारी की पीटीएम को हाँ हुकूमत के खिलाफ अदम एतमाद पर अपोजिशन का साथ देने की यकीन दहानी करा दी। मौलाना फजलुर रहमान के राब्ते तेज। शरीक चेयरमैन पीपल्स पार्टी आसिफ अली जरदारी को टेलीफोन। सियासी सूरत हाल पर बातचीत। फजलुर रहमान ने कहा अदम एतमाद को कामयाब बनाने के लिए हुकूमत के इत्तेहादियों से भी राब्ते करेंगे। ये 1300 से जायद बार हुकूमत गिराने की कोशिश कर चुके हैं। सारी अपोजिशन चूचू का मुरब्बा है। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी के वार। कहा मौलाना पहले भी लॉन्ग मार्च का कहते रहे। मरियम बिलावल भी कहते रहे हुकूमत चली जाएगी। पाकिस्तान के मुआशी हालात बेहतर हो रहे हैं। नून लीग और पीपल्स पार्टी ने तस्लीम कर लिया वो इलाकाई जमातें हैं। दहशत गर्दों को शिकस्त देने के लिए उनका सहूलतकारों के साथ गठजोड़ खत्म करना होगा। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का बलूचिस्तान के इलाके पंजगोर का दौरा। दहशत गर्दों के हमले पसपा करने वाले फौजी जवानों के साथ दिन गुजारा। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ ने बलूचिस्तान को गैर मुस्तहकम करने और मकामी आबादी के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने की याद दहानी कराई। ऑपरेशनल तैयारी के आला मियार को बरकरार रखने पर जोर दिया। आर्मी चीफ ने इमायदीन को इलाके की खुशहाली और तरक्की के लिए माहौल पैदा करने के लिए फौज के हर मुमकिन ताउन का यकीन दिलाया। हाई वोल्टेज तार गिरा दिए गए। बिजली 3 रुपए 10 पैसे फी यूनिट महंगी कर दी गई। माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में कीमतें बढ़ाने की मंजूरी दी गई। नई कीमत का इत्तलाक फरवरी के बिलों पर होगा। लाइफलाइन सारिफिन और के इलेक्ट्रिक पर फैसले का इत्तलाक नहीं होगा। मुस्लिम लीग नून ने बिजली की कीमत में इजाफा मुस्तरद कर दिया। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ का फिर वजीर आजम से मुस्ताफी होने का मुतालबा। कहा अवाम की जानिब से अदम एतमाद का हुक्म जारी करने का वक्त आ गया है। 4 साल में साबित हो गया हुकूमत के पास सिर्फ महंगाई और करप्शन के प्लान हैं। इस हुकूमत से निजात से ही अवाम को रिलीफ मिलेगा। ऐसी निकम्मी नाअहल और करप्ट तरीन हुकूमत का खात्मा जरूरी है। नायब सदर मुस्लिम लीग नून मरियम नवाज बोली ये वाहिद हुकूमत है जिसमें अवाम खुद अपने खिलाफ लोड शेडिंग करने पर मजबूर हो गए हैं। बिजली अवाम की दस्तरस से बाहर हो चुकी है। कारकर्दगी पर कल उन्होंने कुछ वज़रा को तमग़ीज़ अता की है, असनाद अता की है। असनाद कब दी जाती है? असनाद उस तक दी जाती है जब खेल खत्म हो जाते हैं। तो लगता है कि उन्होंने अपना खेल खत्म होने का इंदिया दे दिया है। वज़रा को तारीफी असनाद। मौलाना फजलुर रहमान के हुकूमत पर वार। कहा असनाद हमेशा खेल खत्म होने पर तकसीम की जाती हैं। हुकूमत को मालूम है उनका खेल खत्म हो चुका। कभी कहते हैं मुआशी तरक्की को दुनिया ने तस्लीम किया मगर वजीर खजाना को सनद से महरूम रखा गया। कहते थे वजीर खारजा की बेहतरीन परफॉर्मेंस है मगर शाह महमूद कुरैशी को कोई तारीफी सनद नहीं दी गई। अगर दिफा मजबूत हाथों में है तो परवेज खट्टर को सर्टिफिकेट क्यों नहीं मिला? फवाद चौधरी तो वजारत इत्तलात में इखलाकियात घर छोड़कर आते हैं, उन्हें क्यों सनद नहीं मिली? डेरा इस्माइल खान का मेयर कौन? तगड़े मुकाबले के लिए आज मैदान सजेगा। PTI के उमर अमीन गंडापुर मैदान में पीपल्स पार्टी के फैसल करीम कुंडी इलेक्शन लड़ेंगे। JUI ने कफील निजामी को उम्मीदवार बनाया। 12 अजला में आज फिर पोलिंग होगी। महंगाई नहीं है, पाकिस्तान सस्ता है दूसरे मुल्कों के, तो ये अवाम के जो जख्म है उन पर नमक छिड़कता है।
और वो अमल करेंगे असेंबली के अंदर भी, सड़कों में भी आवाम के साथ मिलकर इमरान नियाज़ी का बिस्तर गोल करेंगे। इमरान खान का बिस्तर गोल करने के लिए सारे रास्ते इख्तियार करेंगे। हमजा शहबाज के हुकूमत पर ताक ताक कर निशाने। जलालपुर पीरवाला में किसान कन्वेंशन से खिताब में कहा, पाकिस्तान का सबसे बड़ा माफिया इमरान खान है। अवाम की जेबों से अरबों निकालने वाले वुज़रा को सर्टिफिकेट दिए गए। साफ पानी केस में शहबाज शरीफ को गिरफ्तार किया गया, अब अदालत ने सबको बरी कर दिया। अवाम की अदालत में इमरान खान की तलाशी लेंगे। का जो मसला है, उनका मसला ये है कि वो दिन की रोशनी में भी ख्वाब देख लेते हैं। मसला ये है कि अब उनके बारे में मैं क्या कहूँ, उन्होंने तो आर और पार भी कहा था, अब जगह जगह खबर हो रहे हैं। टीटी केसेस में हमजा के अकाउंट से 7 अरब कैसे आए? वजीर मुमलिकत फरूख हबीब का सवाल। कहा, हमजा और शहबाज शरीफ बहुत जल्द जेल के अंदर होंगे। जेलें नजर आते ही अब ये सब शोर मचा रहे हैं। मुआविन खसूसी शहबाज गिल बोले, करप्ट टोला अपनी चोरी बचाने के लिए हाथ पांव मार रहा है। इन्होंने पापड़ और फालूदे वाले को रातों रात अमीर बना दिया। फर्द जुर्म आयद होने पर इनको अदम एतमाद याद आ गई। हुकूमती तर्जुमानों के मुंह से हराम और हलाल की बातें अच्छी नहीं लगती। तर्जुमान बिलावल भुट्टो का रद्द-ए-अमल। कहा, हुकूमती तर्जुमान कप्तान की खुशनुदी में इतना आगे ना निकले कि इज्जत बचाना मुश्किल हो जाए। इस्लामाबाद के रिहायशी सेक्टर्स में कूड़ा तल्फ करने पर पाबंदी आयद। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने हुक्म दे दिया। सीडीए ने एतराफ किया, इस्लामाबाद में कूड़ा फेंकने के लिए कोई जमीन है ना साइट, कोई वेस्ट मैनेजमेंट स्कीम भी नहीं। अदालत का 15 दिन में रिपोर्ट पेश करने का हुक्म। कहा, बताएं इस्लामाबाद में कूड़ा ठिकाने लगाना किसकी जिम्मेदारी है? अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक कहते हैं, पीटीआई की सियासत जमहूरियत के लिए खतरनाक हो चुकी। वज़ीर आज़म अपनी नाअहली तस्लीम करें और कौम से मुआफ़ी मांगे। नए आम इंतखाबात का इनकाद ही महफूज तरीन आईनी रास्ता है। कोरोना की 5वीं लहर के वार जारी। वायरस से मजीद 44 अफराद जिंदगी की बाजी हार गए। 24 घंटे के दौरान 3019 नए केस रिपोर्ट हुए। NCOC के मुताबिक मुल्क भर में मस्बत केसेस की शरह 5.36% रिकॉर्ड की गई।